तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले एक 30 साल शख्स जिसे मुबैना तौर पर अमरीकी पुलिस ने गोली मारकर हलाक कर दिया था, ने दावा किया था कि वो नस्ली नफरत और इम्तियाज का शिकार था। महबूबनगर जिले से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद निजामुद्दीन की अमरीका में मौत हो गई जब मुबैना तौर पर उसके रूममेट के साथ झगड़ा हो गया था, जिस पर पुलिस ने उसे गोली मार दी। सोशल मीडिया पर एक हालिया पोस्ट में निजामुद्दीन ने कहा था कि मैं नस्ली नफरत, नस्ली इम्तियाज, नस्ली हरासानी, तशद्दुद, उजरत में धोखाधड़ी, गलत तरीके से बरतरफी और इंसाफ की राह में रुकावट का शिकार रहा हूँ। आज मैंने तमाम मुश्किलात के खिलाफ आवाज उठाने का फैसला किया। कॉर्पोरेट मुजालिमों का जुल्म खत्म होना चाहिए और इसमें मुलव्विस हर शख्स को सख्त सजा मिलनी चाहिए। अपने बेटे के एक दोस्त से मौसूल होने वाली मालूमात का हवाला देते हुए निजामुद्दीन के वालिद मोहम्मद हसनुद्दीन ने मीडिया को बताया है कि वाक़या 3 सितंबर को पेश आया था। हालांकि ये वादे नहीं है कि असल में क्या हुआ था। शुमाली तेलंगाना के सबसे बड़े श्रीराम सागर प्रोजेक्ट में इस साल 454.109 टीएमसी फीट पानी की आमद रिकॉर्ड की गई। अब तक 400.389 टीएमसी फीट पानी दरियाए गोदावरी में नहरों में छोड़ा गया। जुमेरात को 38 गेट खोलकर 2,38,140 क्यूसिक पानी निचले इलाकों की जानिब छोड़ा गया। प्रोजेक्ट में शाम तक 66.233 टीएमसी फीट पानी जखीरा रहा। काकतिया, सरस्वती, लक्ष्मी नहरों समेत मुख्तलिफ लिफ्ट स्कीमों को पानी सरबराह किया जा रहा है। वहीं पोचमपाड़ में भी पानी की तोगयानी बरकरार रही, जबकि जेनको के तहत योमिया बरखी की पैदावार जारी है। बीआरएस पार्टी कायदीन बोधन कृष्णा और शंकर गौड़ ने आज सब कलेक्टर ऑफिस बोधन के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से मुलाकात करके उन्हें बेघर अफराद को साबिका बीआरएस दौरे हुकूमत में जारी करदा जियो 58 और 59 पर अमल दरामद करते हुए प्लॉट्स के पट्टे जात तकसीम करने का मुतालबा किया और जियो 194 पर अमल दरामद करते हुए बल्दी हुदूद में मौजूद बल्दी अरादियात के कब्जेदारों को उनकी मकबूदा अरादियात अलाट करने और बाद रिपोर्टर्स को जिन्हें ताहा रिहायशी प्लॉट्स अलाट नहीं किए गए उन्हें प्लॉट्स और हाउसिंग लोन तकसीम करने का मुतालबा किया गया। खादिमीन उम्मत के ज़ेर एहतमाम कोरटला टाउन के किंग्स गार्डन मोहल्ला हाजीपुरा में बतारीख 21 सितंबर बरोज इतवार सुबह 10 बजे दिन कुरान फहमी प्रोग्राम 18 कामयाब तलबा और तालिबात के लिए जलसे तकसीमुल इनामात व असनादात बदस्त मेहमान खुसूसी मौलाना सैयद मदहर कासमी सदर जमीयत उलमा दिल जगतियाल मुनक़िद किया जा रहा है। इस जलसे में जनाब इलियास अहमद खान अमीर मकामी जमात इस्लामी कोरटला मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। जनाब मोहम्मद अब्दुल मदनी डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजर जगतियाल खादिमान उम्मत ने मुसलमानान कोरटला तलबा और तालिबात से इस जलसे में शिरकत की ख्वाहिश की। कामरेड्डी जिले पुलिस परेड ग्राउंड में एसपी एम राजेश चंद्र की सदारत में खुसूसी इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें आर्म्ड रिजर्व पुलिस और होमगार्ड्स ने शिरकत की। एसपी ने कहा कि हर एहलकार नेक नियती और नज़्म ज़ब्त के साथ फराइज़ अंजाम दे, बेहतर कारकर्दगी पर इनाम और कोताही पर महकमे जात की कार्रवाई होगी। उन्होंने सेहत का ख्याल रखने, गैर हाजिरी से गुरेज और मसाइल बराह रास्त मुत्तला करने की हिदायत दी। इस मौके पर होमगार्ड्स में रेनकोट्स और गर्म मलबूसात तकसीम किए गए। इजलास में एएसपी बी चैतन्या रेड्डी, डीएसपीज, इंस्पेक्टर्स और पुलिस अमला शरीक था। बिचकुंडा अलनूर इंग्लिश मीडियम स्कूल में आज खून के अतिये का कैंप निहायत ही जबरदस्त कामयाबी के साथ मुनक़िद किया गया, जिसमें अवाम ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए इंसानी हमदर्दी और फलाही जज्बे का शानदार मुजाहिरा किया। इस मौके पर नौजवानों ने रज़ाकाराना तौर पर खून अतिया किया और स्कूल के जिम्मेदारान ने इस खिदमत को इंसानियत की अजीम खिदमत करार देते हुए कहा कि खून का अतिये से कई कीमती जानें बचाई जा सकती है। कैंप के दौरान डॉक्टरों और तिब्बी अमले ने मुकम्मल निगरानी में अतिया खून के अमल को अंजाम दिया ताकि अतिया दहिंदगान को किसी भी दुश्वारी का सामना न हो। स्कूल इंतजामिया ने अवाम के भरपूर ताउन पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि इस तरह के फलाही इक़दामात मुस्तक़बिल में भी जारी रहेंगे। जिले के बियासाबाद के सिरपुर टाउन गवर्नमेंट सिविल हॉस्पिटल को मुकामी रुकन असेंबली डॉक्टर पी हरीश राव की जानिब से रियासती हेल्थ मिनिस्टर से नुमाइंदगी करने पर 3 डॉक्टर्स की मंजूरी होने पर आज बीजेपी पार्टी मंडल सदर लावनिया ने अपने हमरा पार्टी कायदीन के साथ मिलकर जायजा हासिल करने वाले 3 डॉक्टरों की शालपोशी करते हुए उन्हें तहनीत पेश की। सब कलेक्टर बोधन विकास महातव ने
कोदगीर तहसील ऑफिस का दौरा किया और उन्होंने रजिस्टर का अच्छी तरह जायजा लेने के लिए तहसीलदार गंगाधर को हिदायत दी और बिला ताखिर देहातों की असैनो हदबंदी का काम मुकम्मल करने की हिदायत दी और सादा बैनामे के जरिए की गई खरीदो फरोख्त के दस्तावेजात का जायजा लेने और 2 जून साल 2014 से पहले किए गए गैर रजिस्टर्ड लेन देन के मामलात का बारीक बीनी से जायजा लेने और जो 12 साल से ज्यादा अरसे से कब्ल अफराद का नाम पहानी धरनी के रिकॉर्ड में जाहिर होना चाहिए और दरख्वास्त दहिंदे की कब्जे में अरादी होनी चाहिए, ऐसे अफराद की फहरिस्त पेश करने की सब कलेक्टर ने तहसीलदार को हिदायत दी। एक मीनार मक्का मस्जिद जनगांव में उस्तादुल उलमा मौलाना मोहसिन पाशा नक्शबंदी, मौलवी कामिल जामी निजामिया व जनरल सेक्रेटरी कुल हिंद सुन्नी उलमा मशाइख बोर्ड महबूब नगर ने बहैसियत मेहमान खुसूसी जलसे रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब किया। जनाब मोहम्मद जमाल शरीफ एडवोकेट मुतवल्ली व सदर मजलिस इंतजामी कमेटी एक मीनार मक्का मस्जिद ने जलसे की सदारत की। जिले के बियासाबाद के कागजनगर रेलवे स्टेशन को रुकन असेंबली डॉक्टर पी हरीश राव ने साउथ सेंट्रल रेलवे मैनेजर और मरकजी रेलवे मिनिस्टर से नुमाइंदगी करते हुए वंदे भारत ट्रेन को कागजनगर रेलवे स्टेशन में तौक़ुफ़ करने के लिए नुमाइंदगी की गई थी। इस सिलसिले में रेलवे मरकजी वज़ीर और साउथ सेंट्रल रेलवे मैनेजर के अहकाम के मुताबिक कल यानी 18 सितंबर कागजनगर रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन को तौक़ुफ़ की इजाज़त देने पर जुमेरात की शाम के 4:30 बजे मुक़ामी रुकन असेंबली डॉक्टर पी हरीश राव ने अपने हमरा रुकन पार्लिमान जी नागेश, बीजेपी एमएलसी अंजी रेड्डी, सब कलेक्टर शारदा शुक्ला IAS, साउथ सेंट्रल रेलवे अहदेदारों के साथ मिलकर रुकन पार्लिमान जी नागेश ने वंदे भारत ट्रेन के कागजनगर रेलवे स्टेशन पर इस्तकबाल करते हुए हरी झंडी दिखाकर नागपुर के लिए रवाना किया। गरीब और बेसहारा अफराद को इंसाफ दिलाने के लिए दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी निजामाबाद की जानिब से मुफ्त कानूनी इमदाद फराहम की गई। इन ख्यालात का इजहार दिल्ली सिविल जज उदय भास्कर राव ने किया। ये आरमोर मंडल के पेरी गांव में एक रोजा दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी के ज़ेर-ए-इत्तिमाम मुनक्किदा कानूनी बेदारी प्रोग्राम के इजलास से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देही इलाकों में VDCs यानी कि गाँव की सतह पर तश्कील दी गई कमेटियाँ के मदालिम में इजाफा हो रहा है, जिसके सबब आम अफराद मुश्किलात का शिकार हैं। ऐसे मुतासिर अफराद को चाहिए कि वो बिला झिझक सीधे तौर पर दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी से रुजू करें ताकि उन्हें इंसाफ दिलाया जा सके। आज बाद नमाज़ जुमा मस्जिद महमूद अशरफ में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हुक्म के तहत वक्फ तरमीमी बिल पर उभरते फैसले के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया गया। मस्जिद के बाहर एक इज्तिमाई दुआ का एहतमाम किया गया। इस मौके पर उलमा और अवाम की एक अच्छी तादाद मौजूद थी, जहाँ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से किए गए ऐलान के मुताबिक मुहिम चलाई जाएगी। खतीब इमाम हाफिज ख्वाजा यासीन हलीमी ने खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया। LRD मुंसिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट वकला ने आज अपनी खिदमात का बाइकआउट करते हुए इब्राहिमपट्टनम पुलिस स्टेशन हुदूद के एक मुकदमे में हनुमान नायक अनिल कुमार 2 वकला पर बीवी के रिश्तेदारों की तरफ से हुए हमले की मजम्मत करते हुए बार एसोसिएशन के सदर गोपाल राव एडवोकेट की क़ियादत में एहतजाज करते हुए खिदमात का बाइकआउट किया। इस मौके पर वकला में सतीश श्रीकांत, नवीद परवेज, साई प्रकाश पांडारी, नागम साई बाबा, श्रीनिवास राव व दीगर मौजूद थे। दिल्ली के बियासाबाद के कागजनगर के म्यूनसिपल ऑफिस के रूबरू 3 दिनों से जारी म्यूनसिपल आर्जी साफ सफाई मुलाजिमी की जानिब से 4 महीनों की इजरत की इजराई करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज और धरना दिया। इस सिलसिले में आज रुकन असेंबली डॉक्टर पी हरीश राव ने म्यूनसिपल ऑफिस कागजनगर पहुंचकर एहतजाज और धरना करने वाले सफाई मुलाजिमीन से इजहार गाने करते हुए रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि तेलंगाना रियासती कांग्रेस हुकूमत इख्तिदार हासिल करने के 22 महीने गुजरने के बाद भी कागजनगर म्यूनसिपल के अवाम फलाह बहबूद के लिए 22 रुपए की मंजूरी नहीं की गई। इसके अलावा 4 महीनों से म्यूनसिपल ऑफिस कागजनगर में साफ सफाई की खिदमत अंजाम देने वाले सफाई मुलाजिमीन की तनख्वाह न दिए जाने पर हैरत का इजहार करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना में हुकूमत है या नहीं। ऐसा महसूस होता है कि तेलंगाना में हुकूमत नहीं है, क्योंकि तेलंगाना के किसी भी महकमे में बजट की किल्लत और अवामी तरक्याती काम ठप पड़ चुके हैं। LRD BRS कायदीन जलंधर रेड्डी, सतीश कुमार, नरसिम्लू, मोहम्मद इमरान, साइलू, श्रवण कुमार, अरविंद गौड़, राजैया, देवादास, दयाकर, बबलू, पृथ्वीराज, नागराज, रवि ने साबिक रुकन असेंबली सुरेंद्र के फार्म हाउस पर मीडिया से बात करते हुए बताया है कि LRD की तमाम सड़कें हालिया बारिश के बाद तबाह हो गई हैं। 1 माह के अरसा गुजरने के बाद आज तक मरम्मत के काम मुकम्मल न किए जा सके, जिससे दशहरा त्यौहार के करीब आवाम को गैर मामूली मुश्किलात का सामना है। रुकन असेंबली पर नाकामी का इल्जाम लगाया और जल्द अवामी आमदरफ्त बहाल करने का हुकूमत से मुतालबा किया गया।
آج بعد جمعہ ایوان شاہی مسجد صوبیداری میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے حکم کے تحت وقتاً میں بھی بل پر ابھرتے ہوئے فیصلے کے خلاف ناراضگی کا اظہار میں مسجد کے باہر ایک اجتماع یا دعا کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر علماء اور عوام کی کثیر تعداد موجود تھی، جہاں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ نئے قانون کے خلاف 2 ماہ کی مہم جاری رکھی جائے گی۔ اجتماع میں ایوان شاہی مسجد کے امام خطیب مولانا رقیب اور مسجد کے صدر محمد اسماعیل شمسی قادری نے خصوصی دعا کی۔ ضلع منچریال کا سرحدی علاقہ مہاراشٹر کے شروانچا شہر کی عوام نے ناگپور سے سکندرآباد وندے بھارت ایکسپریس منچریال میں ہالٹنگ رکھنے پر انتہائی خوشی کا اظہار کیا۔ شروانچا شہر کے سابق کونسلر امتیاز محسن خان نے چنور ایم ایل اے و وزیر جی وویک وینکٹ سوامی سے ملاقات کرتے ہوئے وندے بھارت ایکسپریس کی ہالٹنگ رکھنے کے لیے ان کا شکریہ ادا کیا۔ امتیاز خان نے کہا کہ اطراف و اکناف کے لوگوں کے لیے حیدرآباد سفر کرنا آسان ہو گیا ہے۔ نظام آباد پولیس کمشنر پی سائی چیتنیا کی صدارت میں ماہانہ کرائم ریویو میٹنگ منعقد ہوئی۔ کمشنر نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ ذیل التوا مقدمات کی جلد تکمیل، خصوصاً سنگین اور پاسکو کیسوں کے تحقیقات فوری انجام دے کر چارج شیٹ داخل کی جائے۔ انہوں نے سماج دشمن سرگرمیوں جیسے گانجا، منشیات، جوا اور پی ڈی ایس چاول کی غیر قانونی منتقلی کے خلاف سخت کارروائی اور بار بار ملوث ہونے والوں کو پی ڈی ایکٹ کے تحت گرفتار کرنے کی ہدایت دی۔ جلسے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اربر ہائٹس اسکول مدینہ کالونی پانسواڑہ میں پر منعقد کیا گیا، جس کو خطاب کرنے کے لیے حضرت مولانا اسماعیل لال صاحب نوساری دامت برکاتم گجرات نے اپنے قیمتی خطاب میں طلبہ، اساتذہ اور سرپرستوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام شعبوں میں ہماری رہبری کی ہے۔ وہ اس دنیا میں معلم بنا کر بھیجے گئے اور آپ نے فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو علم سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ ضلع منچریال کے بی آر ایس پارٹی صدر و سابق ایم ایل اے بالکا سمن نے کلکٹریٹ کے روبرو دھرنا منظم کیا۔ بی آر ایس کے زیر اہتمام چنور حلقے میں منعقدہ تب کیسا تھا لوگوں سے گھر گھر پہنچ کر معلومات حاصل کیے۔ اس دوران لوگوں سے جمع کی گئی 40,000 شکایت کو دور کرنے کے لیے ایک احتجاج منظم کیا گیا۔ بعد ازاں سابق ایم ایل اے بالکا سمن نے ایک عرضی پیش کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ کانگریس حکومت اپنے انتخابی وعدوں کو پورا کرے اور انہوں نے کانگریس کو لے کر برہمی کا اظہار کیا۔ اس موقع پر بی آر ایس پارٹی قائدین کارکنوں کا ایک بڑا ہجوم دیکھا گیا۔